ये फिल्म अंटार्कटिका के समुद्र में फंसे एक जहाज के बारे में है जिस पर 70 लोग सवार थे। इस जहाज के बारे में हमें बताया जाता है कि यह जहाज 133 दिनों तक वहां फंसा रहा था। तो कहानी की शुरुआत में हमें वही जहाज दिखाया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा था, जिसका कप्तान पेत्रोव था। पेत्रोव न केवल एक कप्तान था बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी था। उस जहाज पर सवार लोगों की जान उसकी जान से ज्यादा थी। अब जहाज बर्फ के समुद्र में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा आगे उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़े हिमखंड ने उनका रास्ता रोक रखा है। अब ये सब जानने के बाद पेत्रोव सभी को जहाज को दाईं ओर मोड़ने का आदेश देता है ताकि वे हिमखंड की तरफ से जा सकें। जब उनका जहाज हिमखंड से होकर गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े उनके जहाज में गिरने लगते हैं। इसी बीच जहाज को झटका लगता है, जिसकी वजह से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेत्रोव उसे बचाने जाता है। वह सीढ़ी चढ़कर पानी में कूदना चाहता था और उस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन जहाज का दूसरा कप्तान पेत्रोव से कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम एक आदमी की वजह से सबकी जान खतरे में डालना चाहते हो? खतरा अभी टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उनके बीच बहस चल रही थी। तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो देखता है कि पानी ठंडा है और बहुत ठंड की वजह से उसका साथी पानी में डूबकर मर गया। लेकिन उसका कुत्ता अभी भी जिंदा था। वो उसे बचा लेता है और वापस जहाज पर ले आता है, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि वो आदमी ठंड की वजह से कुछ बोल नहीं पाता था। उसे ऐसा लगता था कि ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई है। लेकिन अब हिमखंड उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती था। आगे बढ़ते हुए जहाज का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता है, जो उनके लिए और भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि रडार उन्हें बताता था कि पानी में बर्फ कहाँ जमी है, लेकिन अब उसके खराब हो जाने की वजह से ये लोग ये भी नहीं बता पाते थे। वो अपने जहाज को उस तूफान से निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी उस हिमखंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ दूसरा कप्तान पेत्रोव को हर चीज के लिए जिम्मेदार बताता है, जैसे उनके जहाज पर तूफान में फंस जाना, उनके एक आदमी की मौत और रडार का खराब होना। इन सब बातों के लिए पेत्रोव जिम्मेदार था, इसलिए अब वो एक रिपोर्ट बनाकर अपने प्रमुखों को भेजता है। हालांकि जहाज पर मौजूद दूसरे लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे जानते थे कि पेत्रोव इतना अच्छा कप्तान है और वो जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब दूसरे कप्तान ने रिपोर्ट बनाकर प्रमुखों को भेजी तो वे इस पर राजी हो जाते हैं और पेत्रोव को उसके पद से हटा दिया जाता है। उसने ये भी कहा कि जब तक कोई नया कप्तान नहीं आता तब तक दूसरे कप्तान को ही इस जहाज का नया कप्तान बनाया जाता है। कुछ दिनों के बाद एक नए कप्तान को हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जाता है। जब पायलट हेलीकॉप्टर को लैंड कर रहा था तो इंजन की गर्मी की वजह से उसके सूट में आग लग गई। जहाज पर मौजूद लोग जल्दी से उसके पास आते हैं और आग बुझाकर पायलट और कप्तान को बचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नया कप्तान पेत्रोव का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे कहता है कि वो अच्छा कप्तान नहीं है। नया कप्तान बहुत ही रूखा और सख्त था। जब वो जहाज के अंदर आता है तो देखता है कि एक आदमी क्यूब से खेल रहा है। कप्तान उससे क्यूब लेकर फेंक देता है। फिर हम आसपास का नजारा देखिए। हर जगह बर्फ थी और उनका जहाज पूरी तरह फंस गया था। न तो जहाज आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे। दूसरी तरफ हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता है, जहां पेत्रोव की पत्नी, जो कि एक पत्रकार थी, वहां के मंत्री से बात करती है और पेत्रोव अपने पति की मदद करने के लिए दबाव डाल रहा था। दूसरी तरफ जहाज पर मौजूद सभी लोग इस बात पर मीटिंग कर रहे थे कि इस तूफान से खुद को कैसे बचाया जाए। तभी उनका एक साथी कहता है कि क्यों न हम जहाज से पेट्रोल निकाल लें और एक बहुत बड़ा धमाका करें, जिससे आगे जाने का रास्ता खुल सकता है। पेत्रोव यह मीटिंग करवा रहा था। कभी कभी यहाँ कोई नया कैप्टन आता है। वो इस मीटिंग को बंद कर देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे पेत्रोव बिल्कुल पसंद नहीं है और उसने उस आदमी की योजना को भी मना कर दिया जो धमाका करने की थी। लेकिन पेत्रोव को यह भी ठीक नहीं लगा। नया कैप्टन यहाँ सभी को बताता है कि जिस ईंधन का इस्तेमाल करके आप धमाका करने की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें उस ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अब कैप्टन हर जगह इमरजेंसी की खबर फैला देता है कि उनका जहाज बुरी तरह फंस गया है बर्फ। इसलिए अब उन्हें जहाज की लाइनें बंद करनी होंगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका जहाज यहां से कब रवाना होगा। इसलिए उन्हें सब कुछ बचाना होगा। अब पेत्रोव यहां कुछ सोचता है। वह ऐसे चुप नहीं रहने वाला था। वो सोचता है कि हम कब तक यहां फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे।
इसीलिए अब वो फ्लेयर गन लेकर बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए जहाज से उतर जाता है। उस समय वो हेलीकॉप्टर पायलट को देख रहा था जो कैप्टन को यहां लेकर आया था। लेकिन वो पेत्रोव से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जब पेत्रोव जहाज से उतरकर आगे बढ़ता है तो पानी पर बर्फ जम चुकी थी। जब पेत्रोव थोड़ा आगे जाता है तो उसे वही क्यूब मिलता है जो कैप्टन ने फेंका था, लेकिन वहां एक बर्फ का गड्ढा था जिसमें वो गिर जाता है। तभी पेत्रोव फ्लेयर गन चलाता है। उससे दूर खड़े पायलट ने देख लिया था कि वो मुश्किल में है, इसलिए वो जहाज के बाकी क्रू के साथ उसकी जान बचाने आया था। उसे अब वापस ले जाया जाता है और डॉक्टर को दिखाया जाता है। नया कैप्टन उसे पेत्रोव के व्यवहार के लिए बहुत डांट रहा था, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया था, उसके पास बहुत सारी जानकारी थी। वो कैप्टन से कहता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का तोता पीछे से हमारी तरफ आ रहा है। अगर कोई हमें समय पर यहां बचाने नहीं आया तो हम जम जाएंगे यहां मौत तक। कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। वो कैप्टन को अपना फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और कहता है कि तुमने इसे बहुत दूर फेंका है, इसलिए इसे बहुत दूर होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे पास में ही पाया। इसका मतलब है कि यह उस बर्फ के तोते की वजह से हमारे करीब आया है। जब कैप्टन ये सुनता है तो उसे भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर जहाज पर कुछ लोग अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए गिटार बजा रहे थे। वहां भी कैप्टन आ जाता है जो उन लोगों से उसका गिटार छीनकर बाहर तोड़ देता है और उसे जहाज के बाहर से बर्फ हटाने के लिए भी कहता है। पेत्रोव जो कैप्टन रह चुका था अपने नए कैप्टन से कहता है कि तुम्हें सबके साथ इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि रक्षा मंत्री को हमारी परवाह नहीं है, हमें बचाने कोई नहीं आएगा क्योंकि हर तरफ से मौसम बहुत खराब है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए ताकि हम मिलकर इस परेशानी का सामना कर सकें। हम देखते हैं कि उनका जहाज हर दिन बर्फ से ढका रहता था और बर्फ उनके जहाज पर 2-3 इंच बर्फ बढ़ गई थी। पेट्रोव ने कप्तान से कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कप्तान भी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। बर्फ जहाज के अंदर आने लगी थी और इसीलिए बर्फ की वजह से जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया था और पानी अब जहाज के अंदर आ रहा था, जिससे उनका सारा खाना खराब हो रहा था और पीने का साफ पानी भी। अब जहाज के सभी लोग उस छेद को बंद कर देते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जहाज में मौजूद सभी लोग डर गए थे। उन्हें लगता है कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जहाज को चलाने के लिए ईंधन भी 3 दिन का था और खाना भी अब बर्बाद हो चुका था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब ऐसे में जहाज का दूसरा कप्तान सभी को नए कप्तान के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि हमें ईंधन को ब्लास्ट करना होगा। कप्तान लाख मना करे, लेकिन हम सब यहीं जमकर मर जाएंगे। सभी दूसरे कप्तान के बारे में बात कर रहे थे। वो जाकर नए कप्तान को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो इन 5 को लेने वाले थे ईंधन के टैंक को थोड़ी दूर ले जाकर विस्फोट कर दें। पेट्रोव उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो। कोई उसकी बात नहीं सुनता और वे विस्फोट कर देते हैं, जो किसी काम का नहीं होता। उनकी यह योजना विफल हो गई थी। इतना सब होने के बाद जहाज के नए कप्तान को कुछ समझ नहीं आया उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह अपनी वर्दी में जहाज से कूदकर मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसकी जान चली जाती। पेट्रोव उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। जहाज पर मौजूद सभी लोग अपनी मूर्खता पर बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने सारा ईंधन बर्बाद कर दिया। वे सब मिलकर नए कप्तान के ऑफिस जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कप्तान ने सभी को माफ कर दिया। दूसरी तरफ हम पेट्रोव की पत्नी को देखते हैं। जब वो जहाज पर थी तो वो उनकी जान बचाने के लिए चली गई। जहाज पर दिखाया गया है कि एक आदमी आ रहा था और सभी को बता रहा था कि हमारी ओर बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। जब उन्होंने देखा तो बर्फ में एक दरार थी। ये देखकर सभी डर गए। उन्हें अपनी मौत दिखाई दे रही थी। पेट्रोव सबको बताता है कि हम अपना जहाज बर्फ की दरार पर ले जाएंगे, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि इसमें बड़ा खतरा है। पेट्रोव कहता है कि नहीं, हम ये सब कर सकते हैं। अब नया कप्तान भी पेट्रोव का साथ देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो उसकी क्षमता को पहले ही जान चुका था। पेट्रोव कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगा और आपको आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि उसका रडार पहले से ही खराब था
और पेट्रोव कप्तान से कहता है कि तुम जहाज को पीछे से लेकर आओगे। लेकिन नया कप्तान उससे कहता है कि मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से रास्ता बताऊंगा और तुम जहाज पर ही रहोगे क्योंकि तुम अपने जहाज को अच्छे से जानते हो। इसके बाद सभी उत्साहित हो गए और अपना काम करने लगे। अब नया कप्तान उन्हें हेलीकॉप्टर से रास्ता बताता है। हम इतना बड़ा जहाज देखते हैं, ये 10 मीटर से भी कम दूरी से 100 मीटर ऊंचे बर्फ के पहाड़ के पास से गुजरता है। लेकिन कप्तान का हेलीकॉप्टर अभी भी उस बर्फीले पहाड़ के पास ही था क्योंकि हवा बहुत तेज थी और तभी वो उस बर्फीले पहाड़ में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर पेट्रोव जहाज को वापस मुड़ने के लिए कहता है। कप्तान और पायलट जो पानी में डूबने वाले थे, उन्होंने पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी कि पेट्रोव उन्हें बचाने आएगा उनकी ओर। जब कप्तान डूबने वाला था तो पेट्रोव आता है और उन्हें बचाता है। पेट्रोव की टीम भी आए जो उनकी मदद करती है। वे सभी सुरक्षित रूप से जहाज पर आ गए और वे बहुत खुश थे कि वे इतनी बड़ी समस्या से बच गए। अब वे आगे बढ़ते हैं और जहाज पर पेट्रोव की पत्नी को ढूंढते हैं, जिसके साथ वे अपने जहाज में ईंधन भरते हैं और फिर वे सभी खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। सभी ने बहुत बड़ी समस्या को आसानी से पार कर लिया था। सभी बच गए। उनकी तस्वीर अखबार में भी छपी है, जिसे पेट्रोव की पत्नी ने छापा था। उन्होंने इस जहाज पर 133 दिन बिताए थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर वो कोशिश करता है तो वो निश्चित रूप से सफल हो सकता है। और इसके साथ ही यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।